अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है कल रात 10:30 बजे। हाँ, मैं नीचे उतरी थी। मामू जान ने आवाज़ दी कि केक आया है तो केक खाते हैं। मामू जान का बर्थडे था और केक भेजा था मेरे भाई ने फैसलाबाद से। नहीं, फ़ोन किया था कि केक लेके दे दें। हमने रात को नहीं खाया, मैंने फ्रिज में रख दिया। अब है सुबह का टाइम तो मैंने कहा सुबह नाश्ते में खाएंगे। साथ में पास्ता बना के भेजा था मेरी सिस्टर ने। अब जो है ना वो पास्ता गर्म किया नाश्ते में, और साथ में हनी केक और साथ में चाय बनाई। नाश्ता कभी कभी थोड़ा डिफरेंट भी कर लेना चाहिए। जिस तरह का वो डेली अंडा ब्रेड और नान चने, और ये नाश्ता थोड़ा डिफरेंट लगा और बड़ा मज़ा भी आया। और पास्ता भी बड़ा टेस्टी था, सिस्टर ने भेजा था बनाकर तो। और साथ में हनी केक, तो नाश्ता हो गया बड़ा मज़े का। कमरे की सफाई मैंने कर ली, क्योंकि मैं आपको पता है पहले भी बताया मेरी रूटीन है सुबह उठ के सबसे पहले कमरा ही सेट वेट कर लेती हूँ। सारा कमरा साफ़ सुथरा कर लिया, किचन भी धो लिया, क्योंकि आज मैंने करने कपड़े प्रेस। इनके कपड़े कल धोए थे, आज इस्त्री करने का दिन है तो बस अब कपड़े इस्त्री करने लगी हूँ। किचन देखें जी मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। किचन अभी साफ़ सुथरा होने वाला है, ये बस तोड़ फोड़ होने वाली है, नया बनने वाला है इंशाल्लाह, बस जल्दी बन जाएगा। तो बस अभी यहाँ पर मैंने ना कपड़ों को सारे कपड़ों को एक बार ही पानी से वतर नमी जो भी है ना नम लगा के पैकेट में बंद करके रख देना होता है घंटा 2 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैंने इस्त्री करती हूँ। वो फिर थोड़े बहुत अच्छे से नरम हो जाते हैं, और इस्त्री करते वक्त जो है ना वो दोबारा से माया जो लग जाती है और कड़क हो जाती है, क्योंकि माया वाले कपड़े इन पर मेहनत होती है। तो बस इनके 2 सूट इनके थे, आज मैंने अपना सूट भी स्टिच करना। माया वाले सूट को ज़रा डिटेल्ड इस्त्री करना होता है, तीरा अलग से, बाजू अलग से, पॉकेट अलग से। फिर अब सर्दियाँ आ जाएंगी ना तो ज़रा थोड़ी सी इस चीज़ से जान छूट जाएगी। और इतनी गर्मी में माया वाले कपड़े इस्त्री करना भी, ये भी मैं कहती हूँ औरतों के लिए एजाज़ का काम है, जो अपने हस्बैंड्स के माया वाले और दूसरे तीसरे सारे कपड़े वगैरह प्रेस करके रखती हैं। मैं धोबी को भी भेजती हूँ, लेकिन फिर मुझे साथ में खुद भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये पूरा वीक गर्मी बहुत महसूस करते हैं। तो फिर पूरा वीक जो है ना वो घर पे कपड़े इस्त्री करके जो है ना वो पसंद करते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने पॉकेट को बाहर निकाल के ना दोनों तरफ से 2 पॉकेट्स लगवाते हैं, ये इन्हें 2 पॉकेट्स की आदत है, तो इन्हें मैंने अलग से जो है ना प्रेस कर लेना होता है। कपड़े मैंने कर लिए हैं प्रेस, अल्लाह का शुक्र है, ये काम भी मेरा हो गया है ख़त्म। और बस ज़ोहर की नमाज़ और कुछ खाना है, उसके बाद असर की नमाज़, और उसके बाद फिर मैंने ना अपना सूट स्टिच करना है। सिलाई के लिए मैंने ना आज इनसे सिलाई मशीन भी ठीक करवाई, मेरी सिलाई मशीन भी थोड़ी ख़राब हुई थी। हाँ जी, आज खाने के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और जब भी मुझे समझ नहीं आता मेरी फ्रिज में 2 ही 3 चीज़ें होती हैं, या तो नगेट्स होते हैं, या चिकन फ्राई होता है, या कबाब होते हैं। ये 2 3 4 हो गई हैं, काफ़ी आइटमें होती हैं बस। तो मैंने बनाए थे नगेट्स, बने हुए पड़े थे, तो मैंने कहा चलो आज ब्रेड के सैंडविच, नगेट्स वाले सैंडविच बना के खाते हैं। ये भी आज नया ही तजर्बा किया। ब्रेड स्लाइसिस को मैंने टोस्ट कर लिया अच्छे तरीके से, और ऊपर मायोनीज़ और केचप लगा ली, और नगेट्स को छोटे छोटे स्लाइसिस में ना छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। थोड़ी सी ऊपर मैंने चीज़ डाली, ज़्यादा नहीं डाली, मोटे हो जाते हैं ज़्यादा चीज़ खाने से। तो मैंने थोड़ी सी चीज़ इसके ऊपर डाली है, स्प्रेड की है, और उसके ऊपर मैंने दूसरा पीस रख के इसको अच्छे तरह से जो ना मैंने गरम कर लिया दोनों तरफ से, और चीज़ को मेल्ट हो लेने दिया। और ये करते करते मेरा हाथ भी जल गया, क्योंकि मैं भूख की मारी ज़रा ज़्यादा ही कॉन्शियस हो रही थी और जल्दी जल्दी कर रही थी। और फिर सैंडविच तैयार हो गए। जब कभी ना कुछ खाने को मिले तो ये ब्रेड जो होती है ना, ये बड़ा अच्छा सहारा बन जाती है घर में। लेकिन ये कि ये भी सैंडविच बड़ा मज़े का बन गया था। एमरजेंसी में सैंडविच बनाना हो तो बंदा इस तरह का सैंडविच बना के खा सकता है। अच्छा जी, मैं करने बैठी हूँ अपना सूट स्टिच, और मैं लगा रही हूँ लेस। ये लेस के मैं ऐसे ही पूरे थान कह सकते हैं, या इसको, ये 15 यार्ड की होती है, लेकिन ये निकली इस बार कम थी। ये पूरे मैं ले आती हूँ बंडल्स, और फिर मैं जो है ना दुपट्टे पर, बाजू के आगे, और कभी दामन पर भी, और कभी बस 2 जगह पर ही लगा के तो हो जाता है गुजारा। अच्छा, ये ना अभी दुपट्टे पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जो है ना डबल सिलाई से लेस कैसे लगाती हूँ, और ये बहुत अच्छी लगती है, और इससे लेस के उधड़ने का या सिलाई के उखड़ने का बिल्कुल चांस नहीं रहता। पहले दुपट्टा सीधी साइड रख लेना है, और उसके ऊपर लेस की उल्टी साइड रख के सारी चारों तरफ लगा लेनी है सिलाई। उसके बाद इसको कर देना है टर्न अंदर की तरफ, उल्टी साइड को, जो थोड़ा सा कपड़ा आपने छोड़ा था उसको अंदर की तरफ टर्न कर देना है। और ये देखें, ये हो गई है दुपट्टे की लेस कंप्लीट। लेस लगाने के लिए ये बहुत आसान तरीका है, और बहुत नीट और ख़ूबसूरत लेस लगती है, और एक ही सिलाई नज़र आती है ऊपर की तरफ, और लेस जो है वो लगती भी बहुत पक्की है। इसका कॉर्नर कैसे बनता है,
जो दुपट्टा है या उसका कॉर्नर है उसको थोड़ा सा कट लगा लें दोनों तरफ से, एक साइड को नीचे की तरफ और एक को उसके ऊपर रख के अंदर की तरफ टर्न कर दें, और कॉर्नर पे जो है वो सुई को ज़रा सा खड़ा करके फिर आप दूसरी तरफ लेकर जाएं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ अपनी बाजू के लिए लेस भी, और बाजू की लेस लगाने के लिए सबसे पहले मैंने रखी है अपनी बाजू, क्योंकि मेरी सादी बाजू हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी, तो राइट एंड लेफ़्ट उल्टी या सीधी साइड का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो ऐसे होती है ब्रोशा या जैक्वार्ड वगैरह होती है तो उसकी जो है ना वो राइट और उल्टी या सीधी साइड जो है ना वो देखनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने नीचे रखी है बाजू, उसके ऊपर मैंने रखी है लेस की रखी है मैंने सीधी साइड, और पैच का रखा है मैंने उल्टा हिस्सा, यानी कि पैच उल्टा करके और लेस सीधी करके। ठीक हो गया। और सिलाई जो मैंने लगानी है वो लेस की कढ़ाई को अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ कर लेना है, और सिलाई मैंने लगानी है लेस के ऊपर, और जो पैच का जो टिशू है वो भी साथ में ही सिलाई हो जाएगा। और देखना एक ही सिलाई के अंदर पैच लेस दोनों चीज़ें एक ही सिलाई के अंदर लग जाएंगी, और ये गुम लग जाएगी। इससे ना आपके ये जो पैचेस हैं इनके चुभने का कोई चांस ही नहीं रहता, क्योंकि ये होते टिशू में है, ये तो ये थोड़े बहुत ज़रूर चुभते हैं। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी सिलाई लगाई है, ये मैं आपको पहले दिखाऊं कि ये मैंने इसको जब सिलाई लगाई इसको मैंने सीधा किया, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि एक ही सिलाई के अंदर, जो कि सिलाई नज़र भी नहीं आ रही, गुम सिलाई के साथ मैंने कैसे लेस और पैच को जो है ना एक ही सिलाई के अंदर मैंने कवर किया। ये टोटल गुम जो है ना वो लगी हुई है लेस, कोई सिलाई आपकी बाजू की दूसरी साइड नज़र नहीं आएगी। हाँ, ऊपर वाली साइड है वहाँ आपने लेस रख के लगानी है तो ठीक है, वरना इसको पैच को अंदर की तरफ टर्न करें और इसके ऊपर भी बस सिलाई लगा लेंगे। मैंने इसको सिलाई लगाते वक्त अंदर की तरफ टर्न कर लिया था, और साथ साथ थोड़ी थोड़ी इस्त्री ज़रूर करते जाएं। मेरा आज का व्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म, और मुझे नेक्स्ट व्लॉग के लिए दें इजाज़त। मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।